श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित बोले, प्रभु मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि मन तो प्रभु अपने बस में है ही नहीं। मन को कैसे ठाकुर जी के चरणों में लगाऊं? आचार्य शब्देव कहते हैं, परीक्षित अगर मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। आसन का मतलब होता है कि एक आसन पर बहुत देर बैठने की आदत डालो। फिर क्या करना चाहिए भगवान? बोले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की आदत डालो। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को जल्दी उठ जाना चाहिए। नियम तो ये है कि 4 बजे मनुष्य को स्नान कर लेना चाहिए। जो 4 बजे स्नान उठ करके प्रातः करता है तो समझ लो वो ऋषि स्नान होते हैं। और सूर्य उदय से पहले जो स्नान करता है वो मनुष्य स्नान होते हैं। राधे राधे। और सूर्योदय होने के बाद में क्या होता है? जो सूर्योदय उगने के बाद में जो स्नान करता है ना, वो राक्षस स्नान होते हैं भैया। सुखदेव भगवान बोले, भैया प्रातः काल जल्दी उठने की आदत डालो। जल्दी स्नान करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। ठाकुर जी का भजन करो, मन ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। इसलिए भगवान को पाना है तो सबसे पहले मन को जीतो। आजकल क्या करते हैं? काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। जब हमारे बुजुर्ग जो हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे ना, पहले पृथ्वी माता को स्पर्श करते थे। क्यों? पृथ्वी माता सारे दिन हमारे भारत को संभालती है। पृथ्वी माता को स्पर्श करते थे और नेत्रों पे ऐसे हाथ फेर के प्रभु के दर्शन करते थे। उनका जो है जीवन बड़ा सुंदर व्यतीत होता था। प्रातः काल ऐसा नहीं आप सूर्योदय होने के बाद में ये काम करें, नहीं, प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले काम करना चाहिए भैया। अब क्या करते हैं? बोले काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। नहीं, अब कहते हैं प्रभाते कप दर्शनम। महाराज जब तक जो है चाय का कप सामने नहीं आ जाएगा तब तक नींद ही नहीं खुलेगी। बोलो राधे राधे। कितनी भी इंतजाम कर लो, कितनी भी आवाज दे दो, लेकिन जब तक चाय का कप हमारे सामने आ जाएगा, सूर्योदय की रोशनी जो है हमारे शरीर पे नहीं आ जाएंगी, तब तक हमारी नींद नहीं खुलेगी भैया। बोलो राधे राधे। इसलिए सबसे पहले जीवन में अगर ठाकुर जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? जीवन में अगर ठाकुर जी को पाना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। ज्यादा देर एक आसन पर बैठने की आदत डालो भैया। जिसने आसन को जीत लिया उसने ठाकुर जी को पा लिया। अच्छा एक बात बताओ भैया, इस जीवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? इस जीवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जिसके पास में धन है। क्या है? जिसके पास में धन है। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो है जिसके पास में धन भी है और स्वास्थ्य भी है। और सबसे बड़ा महाभाग्यशाली वो है जिसके पास धन है, स्वास्थ्य है और धर्म भी है। और दुर्भाग्यशाली कौन है? जिसके पास ये तीनों चीज नहीं, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है भैया। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में
धन, स्वास्थ्य और धर्म। देखो ठाकुर जी ने हमारे को इस जीवन में धन दिया। कोई पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे तो ठाकुर जी ने इस जन्म में दिए। कोई हमने इस जीवन में अच्छा कोई दान दया धर्म किया होगा जो ठाकुर जी ने हमको सुंदर स्वास्थ्य दे दिया। अब धन और स्वास्थ्य होने के बाद में अगर हम धर्म ना करें तो भैया हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है भैया। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में धर्म जरूर करना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि हम एक से अनेक हो जाएं। तो पहले जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। नार माने जल। अब शेष नाग के द्वारा जल पर ऐन किया, उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण भगवान ने सोचा मैं तो अकेला हूं, क्यों ना एक से बहुत हो जाए। नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के बाद में इधर इधर घूमने की थोड़ी सी दिक्कत होती है। ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए, कभी नीचे आए कभी ऊपर जाए, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी को तो वर्ण सुनाई दिए त और प। त और प का मतलब है कि तपस्या करोगे तो पता चलेगा तुम कहां से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया तो नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया कि आओ आज मैं आपको विधाता से मिलवाता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि विधाता कौन है। लेकिन नारायण भगवान बोले भगवान आप कहां जाओगे, जाओ, मैंने आज से आपको विधाता बना दिया, भगवान बना दिया, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मुझे भगवान बना दिया, कहीं ऐसा ना हो मुझे अभिमान हो जाए। मुझे सारी दुनिया का मालिक बना दिया, कहीं ऐसा ना हो मैं अभिमानी बन जाऊं। लेकिन कहा भगवान तुम चिंता क्यों करते हो, आज आपका मन करे जो भी कर सकते हो। लेकिन आज प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि बनने के बाद केवल मैं ही रहूंगा और सृष्टि बिगड़ने के बाद केवल मैं ही रहूंगा। इसलिए भैया
जब भगवान की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, तो पता नहीं हम लोग कहां कहां पहुंच जाते हैं। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। ये सत्य है कि भजन से और तपस्या से ठाकुर जी मिलते हैं, ये नितांत सत्य बात है। कोई अगर ये कहे कि अगर दिन में 4 बार नहाने से ठाकुर जी मिलते हैं, तो ये गलत बात है। कोई अगर ये कहे कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, थोड़ी उम्र हो जाएगी भजन करेंगे तब ठाकुर जी मिल जाएं, ये भी गलत बात है। भगवान जो है उम्र को नहीं देखते। देखो ध्रुव जी थे, 5 वर्ष की आयु में उनको ठाकुर जी के दर्शन हो गए भैया। गजराज में पढ़ा लिखा था क्या? उसने तो ठाकुर जी का पूरा नाम लिया ही नहीं, गो कहा, बस मेरे प्रभु धीरे धीरे आए और उसका मोक्ष किया, उसके प्राणों की रक्षा करी। क्या भगवान जाति पात को देखते हैं? जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का प्यारा है, जो भगवान का भक्त है, वो ठाकुर जी का है। तो कभी ठाकुर जी विदुर जी थे, विदुर जी का क्या किया ठाकुर जी ने? जब कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे, विदुर ने बहुत समझाया भैया कि भैया ये अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। लेकिन कोई माने जब आज मेरे प्रभु को पता चला, हस्तिनापुर में आए और विदुर जी ने इशारे में मेरे गोविंद को बुलाया। आज मेरे गोविंद विदुर जी की कुटिया में गए भैया। जैसे ही पता चला मेरे गोविंद आ रहे हैं, विदुर जी ने सुंदर कुटिया में चौका लगा करके और विदुरानी से कहा, देवी तुम गोविंद की तैयारी करो, मैं कुछ न कुछ गोविंद के लिए लेकर के आता हूं। आज मेरे गोविंद जैसे ही विदुर जी की कुटिया में आए, विदुरानी को आवाज दी, काकी। विदुरानी को पता चला कि मेरे कन्हैया आ गए हैं, तो विदुरानी ने आसन बिछा करके जैसे ही मेरे गोविंद को बिठाया, गोविंद को बिठाने के बाद में विदुरानी के यहाँ कुछ नहीं था। मेरे गोविंद बोले, देवी भूख लग रही है, कुछ न कुछ हमें जरूर खिलाओ। लेकिन विदुरानी खिलाई तो क्या खिलाई? भाव से आज जो है विदुरानी के यहाँ केले के छिलके थे, आज केले के छिलके मेरे गोविंद को जो है अर्पण करे। लेकिन मेरा गोविंद कहता है, भैया भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा। इसलिए भैया भाव से कोई एक पुष्प भी दे, वो मुझे स्वीकार है। इसलिए मेरे गोविंद को भाव से भजो भैया। हरियाल की। तो भगवान कहने लगे, इन सभी भक्तों की भाव